दोस्तों, अगर आपका लिवर ख़राब है और अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर स्वस्थ हो जाए तो आपको इन 5 कारणों को ज़रूर समझना होगा दोस्तों। क्योंकि अगर मैं आपको ये कारण 5 नहीं बताऊंगा, आप नहीं समझेंगे तो आप लिवर को बीमार करना बंद नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर लंबे समय तक लगभग 80-90 साल तक पूरी तरह स्वस्थ रहे तो इन 5 चीज़ों को आप समझ लें, इन खाने पीने वाली चीज़ों को आप छोड़ दें। और मैं लास्ट में कुछ आपको होम रेमेडीज बताऊंगा जो आपके लिवर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के अंदर बहुत सारी मददगार होगी दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका लिवर को अगर लग रहा है कि इस पर्सन का आपको लिवर ख़राब है तो वो कमेंट करके नीचे उस पर्सन को ज़रूर टैग कर दे। और कौन सी सिटी से, कौन सी लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये भी ज़रूर बता दें। अपने दोस्तों को टैग कर दें जिनको लग रहा है कि लिवर का इशू हो सकता है, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है दोस्तों। खराब होता क्यों है इसको समझ लिया तो आप लंबे समय तक अपने लिवर को, बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। पहला कारण होता है कि ऐसे बैड फैट वाले खाने खाने जो हमारा लिवर डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, जैसे कि बहुत सारा चीज़ हो गया। दूसरा कारण होता है कि आप अपने लिवर को आराम करने का टाइम ही नहीं देते। जैसे 9 बजे आपने समोसा खाया, 10 बजे चाय पी ली, 11 बजे फिर से कुछ खा लिया, 12 बजे फिर से चाय पी ली, तो इस दौरान लिवर को अपनी रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता और आपका लिवर ख़राब होता जाता है। तीसरा कारण होता है कि अननेसेसरी, बिना कारण जाने दवाइयाँ खाते रहना। आपको भी पता होगा, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं, ये जो एंटासिड तेजाब रोकने वाली दवाइयाँ खाती हैं ये कैंसर पैदा करती हैं, जो हमारे पेट की जो कवरिंग होती है इसको ख़राब करती हैं। चौथा कारण होता है कि बिना जाने जब आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से आप टैबलेट खाना शुरू कर देते हैं, ये सारी टैबलेट आपके लिवर के अंदर जाकर ही डाइजेस्ट होती हैं, असर शुरू होती हैं। तो अगर आप बिना जांच करवाए अपनी जाने टैबलेट खा रहे हैं तो आपके लिवर के अंदर टॉक्सिसिटी भरकर आपका लिवर ख़राब होना शुरू हो जाता है। और लास्ट कारण सभी का पता है कि अल्कोहल है, वो आपकी शरीर के अंदर लिवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। अब चलते हैं कि आपके अंदर लक्षण कैसे कैसे मिलेंगे कि अगर आपका लिवर ख़राब हो रहा है तो आपको गैस बनेगी। दूसरा, आपका पेट खराब बार बार शुरू होगा। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों का विटामिन बी कम होना शुरू हो सकता है, बी12 उनका पूरे नहीं होता। खून की कमी आपको हो सकती है, बाल आपके झड़ सकते हैं। आपके पेट है वो उसके साथ उसके ऊपर चर्बी शुरू हो सकती है बढ़नी, आपकी थाइज़ के आसपास चर्बी बढ़ना शुरू हो सकती है। बहुत सारे लोगों का ब्लड शुगर है वो 400-500 तक चला जाता है। तो ये सिम्टम आपको मिल सकते हैं। जो कॉमन से सिम्टम आपको मिलेंगे दोस्तों वो मिल सकता है आपकी गर्दन का काला होना, बालों का झड़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और बहुत सारे लोगों के हाथ पैरों के अंदर जलन हो जाना या शरीर के अंदर चींटियाँ चलने जैसा महसूस होना। तो ये कॉमन से सिम्टम आपको मिल सकते हैं। अब चलते हैं कि ये आपके कारणों का भी आपको पता लग गया कि कैसे लिवर को कौन सी चीज़ें बीमार करती हैं, सिम्टम की आपको पता लग गए। अब ब्लड टेस्ट होता है लिवर का जिसको हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोल देते हैं, LFT, ये भी आप जांच करवा लें। इससे आपको पता लग जाएगा कि लिवर का कौन सा हिस्सा खराब है। अब मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने जा रहा हूँ जो अगर आपको नहीं पता है कि आपके लिवर का कौन सा हिस्सा खराब है, उस हिस्से को बिना जाने आप घर पे शुरू कर सकते हैं और काफ़ी आपको इफेक्टिव इसके रिजल्ट मिलेंगे। वो होम रेमेडी है दोस्तों व्हीट ग्रास जूस। सबसे पहले तो ज़रूरी है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि आप पहले लिवर को, कौन सी बीमारी से लिवर आपका ख़राब हुआ है। जैसे आजकल जो नई डिजीज़ चल रही है वो है हेपेटाइटिस चल रही है, हेपेटाइटिस बी, सी, आपको ये तो नहीं हो गया है, फैटी लिवर तो नहीं हो गया है, हेपेटोमेगाली तो नहीं हो गया है, लिवर के अंदर सिस्ट तो नहीं हो गया है। तो ये 3-4 बीमारी जो आज के समय में चल रही हैं ये अल्ट्रासाउंड से बहुत जल्दी पता लगती है, ब्लड टेस्ट से भी पता लगती है। तो ये भी आप जांच करवा लें। तो इन सभी का आपको नहीं पता है तो घर पे रेमेडी है, वो है व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जूस के अंदर दोस्तों ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो लिवर के सेल्स को, जो मर रहे हैं, उनके अंदर एक जान सी डाल जाते हैं। क्योंकि लिवर एक हमारे शरीर का ऐसा ऑर्गन है, ऐसा हिस्सा है जो अपने आप को दोबारा से नया बनाने की पावर रखता है। आपने छिपकली के बारे में तो सुना होगा कि छिपकली की पूंछ दोबारा आ जाती है, वैसे ही लिवर है। तो इसलिए लिवर भी डोनेट करने से उसका पूरा लिवर दोबारा से बन जाता है। तो व्हीट ग्रास जूस के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स,
पाए जाते हैं जो लिवर की रीजनरेशन के अंदर, सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि B12 बहुत जल्दी कम होता है जब लिवर बीमार होता है, तो उसके आपके हाथ पैर का सुन्नापन होना, बालों का झड़ना, डिप्रेशन होना, मन ना लगना, ऐसे सिम्टम मिल रहे हैं, पर ये है लिवर के आप दवाइयाँ कुछ और खा रहे हैं। तो व्हीट ग्रास जूस के अंदर विटामिन बी अलग अलग तरह के, B6 है, B12, बहुत सारे तरह के विटामिन बी पाए जाते हैं। इसके अंदर जिंक पाया जाता है जो आपकी लिवर की प्रोटेक्शन करता है। जो आप बाहर से केमिकल बेस्ड फूड खाते हैं, आप कैफीन मिक्स कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो भी आप पैक्ड बंद चीज़ें खाते हैं, उनके अंदर पेस्टिसाइड डाले जाते हैं ताकि वो लंबा समय तक सेल्फ लाइफ है उनकी बढ़ती रहे दोस्तों, उनसे आपको बचाता है। सेलेनियम होता है, सेलेनियम भी लिवर के सेल्स की और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन है एक तरह की। सेलेनियम से आपका जो बॉडी है, लिवर, और बचा रहता है ऐसे हानिकारक चीज़ों से। बाकी आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। व्हीट ग्रास जूस लेने के दौरान ऐसा जो गंदा खाना है वो ना खाएं, सबसे बढ़िया रहेगा। 5 ml 1 कप गुनगुने पानी के अंदर डालकर व्हीट ग्रास सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दें। आपके लिवर से जुड़ी हुई समस्या बहुत जल्दी रिकवर होगी। बाकी आपके लिवर के टेस्ट जो मैंने बताया है, कौन सा हिस्सा खराब हो उसका पता करके आप लिवर का परमानेंट भी सोल्यूशन करवा सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ दोस्तों। बाकी मेरे चैनल पर बहुत सारे रिसर्च टॉपिक और वीडियोज़ हैं। जो लोग लिवर से पीड़ित हैं, अगर आपके